देखो 4 तरीके के एरर्स बताए थे मैंने अभी, ठीक है ना। 4 टाइप के एरर्स जो है हमारे, वो है आपका एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद आपका प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें आपका वन साइडेड एरर में एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल ओमिशन होगा जिसमें, फिर एरर ऑफ कमीशन, पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट टू लेजर, पोस्टिंग इन करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग साइड, सही अकाउंट लेकिन गलत जगह पे पोस्ट कर दिया। फिर कह रहे हैं ओमिटेड टू शो लेजर और कैश बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस को, हमने जो बैलेंसेज हैं उनको लिखना भूल गए ट्रायल बैलेंस में। पोस्टिंग करेंट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन अनदर अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट है, एक अकाउंट में सही अमाउंट, दूसरे अकाउंट में गलत अमाउंट। तो इस तरीके की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है कमीशन की। फिर आपके एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन दोनों अलग अलग हैं। कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा और जो पार्शियल ओमिशन है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। फिर ऐसे ही कंपनसेटिंग एरर है, ठीक है। तो जब अभी मैं लिखवाऊंगा फिर वहां पे दोबारा से ये बातें ना मैं एक बार बता दूंगा अभी, थोड़ा थोड़ा जो जो मेन मेन काम काम की चीजें होंगी। तो इसमें हमें 2 बातें समझ आ गई, एक तो टू साइडेड एरर है और एक वन साइडेड एरर है। तो पहले हम टू साइडेड को डिस्कस करेंगे, टू साइडेड कैसे कैसे रेक्टिफाई होंगे वो सारे। फिर वन साइडेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाएगा तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं नोटबुक निकाल लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हम यहाँ पे जो भी थ्योरी वाला सेक्शन है या तो एक बार हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं फिलहाल सीधा प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। टू साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख लो लेफ्ट साइड में, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो टू साइडेड एरर है डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? these errors these errors may take place these errors may take place may take place due to following type due to following type due to following types of errors. These errors may take place due to following types of errors. इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 2 एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, errors of complete omission। omission में एक आना आएगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तीसरा हो सकता है कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स। चौथा इसके अंदर हो सकता है आपका पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, ये एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगा। नंबर 4 के बाद से जितने भी हैं ये कमीशन वाले एरर में, पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी हो। नंबर 5 रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्डिंग wrong amount in the books of original entry, in the books of original entry, in the book of original entry. Number 6 recording in wrong subsidiary books,
recording in wrong subsidiary books. ठीक है, ये 6 टाइप के एरर हैं. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. पहला है आपका यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल में होगा जब हम किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना जर्नल एंट्री कर दें. जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे, अगर हम उनको फॉलो नहीं करें और उनके बिना जर्नल एंट्री कर दें तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा. तो एक लाइन में लिख लेते हैं मीनिंग. सच एरर्स अकर when a transaction such errors occur when a transaction is recorded in contravention of accounting principles. ठीक है ना. अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, जैसे कि मान लो आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो उस केस में होगा. यहां लिखे नीचे लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आर rectified with the help of following examples. कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं आपको, वहीं साथ साथ ना एक तरीका मैं समझाऊंगा. वैसे तो ये लॉजिकली हो जाता है, एक बार समझ आ गया चैप्टर फिर तो हम डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री कर देंगे. अभी हम समझने के लिए, सीखने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा. जैसे एग्जांपल लिखते हैं पहले. एग्जांपल नंबर 1. परचेज ऑफ फर्नीचर. परचेज ऑफ furniture of rupees 500 from Ram, comma, wrongly passed through purchase book. ठीक है. वैसे हम इसको अगर जनरली देखें डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी हमें समझ आ जाएगा रेक्टिफाइड एंट्री करनी होती है, लेकिन एक तरीका बताया होगा. ठीक. उन्होंने क्या करा होगा, देखो पहले मैं इसका यहाँ पे वर्किंग नोट टाइप बना के दिखा रहा हूँ आपको. अभी हम एक क्वेश्चन जब बाद में करेंगे एग्जाम में कैसे करना है, फिलहाल के लिए अभी मान लो हम एक यहाँ पे सबसे पहले करेंगे रॉन्ग एंट्री.
एक एंट्री हम पास करेंगे, गलत एंट्री क्या हुई हमसे, एक रॉन्ग एंट्री पास करेंगे हम हमेशा। फिर हम एक एंट्री पास करेंगे करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वो करेक्ट एंट्री। और करेक्ट एंट्री के बाद फिर हम एक पास करेंगे यहाँ पे अपना रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री। अच्छा, आपकी बुक में हो सकता है 4 स्टेप्स में दिया हो, मैं एक बीच का स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है मैंने, अभी मैं समझा दूंगा वो चारों स्टेप क्या होते हैं, मैं पहले समझा ही देता हूँ। जैसे इसकी रॉन्ग एंट्री क्या है मुझे बताओ, क्या बोला है इन्होंने, परचेज ऑफ फर्नीचर 500 फ्रॉम राम रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। इसका मतलब जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको कहां से कर दिया, परचेज बुक से कर दिया। तो इसका परचेज मतलब हमने बुक। क्या डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ये रॉन्ग एंट्री। परचेज डेबिट टू राम्स अकाउंट 500 500। करेक्ट एंट्री हमें क्या करनी चाहिए थी, हमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। तो फर्नीचर डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है। अब गलत एंट्री और सही एंट्री दोनों में राम क्रेडिट है, मतलब राम तो अपनी जगह पे सही है ना। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है हमें और हमने परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया, तो उसको खत्म कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर टू परचेज। फर्नीचर डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर डेबिट टू परचेज। तो होगा क्या आगे ना, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें ये रॉन्ग और ये करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भी कर देंगे। ये वाली एंट्री करनी होती है हमें एग्जाम में अपने जर्नल के फॉर्मेट। अब देखो वो तरीका बताता हूँ मैं, ये लोग क्या करा होगा इन्होंने, टीएस ग्रेवाल की बुक में आई थी, मुझे याद है मैंने देखी नहीं किताब अभी, ये पहले पढ़ाता था मैं काफी साल पहले। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, एक स्टेप ना ऐड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जो रॉन्ग एंट्री हुई ना, तो ये करेंगे पहले रॉन्ग एंट्री, फिर वो कहेंगे रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करवा देंगे आपसे, राम डेबिट टू परचेज। ठीक। और फिर कहेंगे कि करेक्ट एंट्री करो, तो करेक्ट एंट्री एरिया आपकी फर्नीचर टू राम। ठीक है। अब कहेंगे इन दोनों एंट्री को, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री जो इधर लिखी हुई है, इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट। तो राम यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, तो राम से राम काट देंगे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फर्नीचर टू परचेज। तो बात वही है, हमें ऐसे भी समझ आ रहा है, तो क्या जरूरत है एक स्टेप आगे बढ़ाने की। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, रिपेयर ऑफ ₹400, रिपेयर ऑफ ₹400 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रॉन्ग एंट्री इस बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, WE करेक्ट एंट्री, CE रेक्टिफाइड एंट्री, RE। तो ये कह रहे हैं 400 रुपए का रिपेयर हमने डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी हमारी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग डेबिट टू कैश। 400 रुपए 400 रुपए। करेक्ट क्या होना चाहिए था, रिपेयर डेबिट, रिपेयर डेबिट टू कैश। 400 रुपए 400 रुपए, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर लो। तो रिपेयर डेबिट, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करो टू बिल्डिंग। ये हो गई रेक्टिफाइड एंट्री, 400 रुपए 400। एग्जाम्पल नंबर 3, सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, सेल ऑफ ओल्ड प्लांट टू अमित।
for rupees 300 passed through sales book. Passed through sales book. Wrong entry, correct entry, rectified entry. सेल करा है हमने प्लांट इस बार, तो रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? रॉन्ग एंट्री होगी अमित डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमित डेबिट टू सेल्स। हमने सेल्स बुक से रिकॉर्ड कर लिया इसको 300, लेकिन हमने प्लांट बेचा था तो हमें अमित डेबिट टू प्लांट करना चाहिए था। अमित डेबिट टू प्लांट 300 300। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा इसमें? सेल्स डेबिट टू प्लांट। रेक्टिफाइड एंट्री हो। अमित तो अपनी जगह पे सही डेबिट है, तो अमित को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सेल्स अकाउंट गलत क्रेडिट कराया उसको डेबिट करके क्रॉस कैंसिल कर देंगे और प्लांट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ये रेक्टिफाइड हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 4, wages of rupees 800, wages of rupees 800 paid for the installation, paid for the installation of machinery, paid for the installation of machinery debited to wages account, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। 800 रुपए का वेजेस मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए पे करा था, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। रॉन्ग एंट्री हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि वो मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए था, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो मशीनरी डेबिट टू कैश 800 800, जहां डेबिट होना चाहिए था वहां डेबिट कर देते हैं। मशीनरी डेबिट टू वेजेस, वेजेस गलती से डेबिट हो 800 800। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बताया आपको समझाने के लिए। अब एग्जाम में कैसे करना है, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको एग्जाम के तरीके से करते हैं, फॉर्मेट बना के। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले पूरा, देखें आप। प्रैक्टिस क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। नंबर 1, an amount of rupees 40,000, an amount of rupees 40,000 paid for the installation, paid for the installation of machinery, paid for the installation of machinery debited
to wages account. Transaction number 2, repair of rupees 2500 charged to building account. Charged to building account. Transaction number 3, rupees 5000 paid. Rupees 5000 paid for the furniture. For the furniture purchase. For the furniture purchase was debited to purchase account. Transaction number 4, a credit sale. A credit sale of rupees 1400 of computer to Mahesh was credited to sales account. Was credited to sales account. Transaction number 5, purchase of a typewriter. Purchase of a typewriter purchase of a typewriter for rupees 7000 has been passed through the invoice book. Passed through the invoice book. अच्छा invoice book को ब्रैकेट में लिख लो, इसी को परचेज बुक भी कहते हैं, आसान हो जाएगा। परचेज बुक, एक टाइपराइटर खरीदा 7000 का, उसको हमने परचेज बुक से पास कर दिया। नंबर 6, a builder's bill. A builder's bill for rupees 50,000. A builder's bill for rupees 50,000 for creation of a small shed. Creation of a small shed for cycles was debited to repairs account. Was debited to repairs account. और एक और लास्ट नंबर 7, ₹100 paid. ₹100 paid and cartage for the newly furniture posted to the cartage account. ये क्वेश्चन है, इसकी हमें रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करनी है।
करें। देखो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री जो होगी सबसे पहली बात तो वो फॉर्मेट में होगा, ठीक। ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे जर्नल, या ऊपर यहाँ पे आप लिख सकते हो जर्नल की जगह आप ये भी लिख सकते हो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम ठीक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, ऊपर जो फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे लिख देंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। रेक्टिफाइंग डेट नहीं दी है कोई बात नहीं, पर्टिकुलर एलएफ क्रेडिट कोड डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे या तो हम वो वर्किंग नोट बना लें अलग से, जैसे मैंने पीछे बताया था रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, और अगर हमें समझ आ गया है उसके बिना तो हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहला क्या है आपका एक अमाउंट है 40,000 का जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन का था, हमने उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये कहाँ डेबिट होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट। तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमने गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो वेजेस तो ये आपका 40 नरेशन लिख लेना बाद में आप, बीइंग रेक्टिफाइड। इसके बाद नंबर 2 रिपेयर है एक 2500 रुपए का जो कि आपने बिल्डिंग अकाउंट से चार्ज कर लिया है, तो इसको कहाँ चार्ज होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और हमने गलती से बिल्डिंग अकाउंट में चार्ज कर लिया था तो टू बिल्डिंग अकाउंट। ये आपका 25। तीसरा ट्रांजेक्शन है हमारा 5,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये अमाउंट है 5,000। 3 हो गई एंट्री, 3 के 4। चौथी जर्नल एंट्री है आपका क्रेडिट सेल है 1,400 रुपए का कंप्यूटर का, महेश को बेचा था, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अच्छा हमने महेश को बेचा था तो हमें क्या बेचा था, हमने कंप्यूटर बेचा था, गुड्स थोड़ी बेचा था हमने। अगर हम गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो सेल्स अकाउंट को हमने गलत क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। 1400 इसी को आगे कैरी कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, Purchased a typewriter for 7,000 has been passed through purchase book. मतलब हमें टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। हम इसको ठीक कर लेते हैं, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। $7,000। इसके बाद हमारा नंबर 6 में है हमारा, आई थिंक बिल्डर्स का बिल था 50,000 रुपए का, स्मॉल शेड बनाना था साइकिल के लिए, उसको हमने रिपेयर अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया। तो साइकिल शेड होता है ना, ये जनरली बिल्डिंग का पार्ट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और हमने रिपेयर में गलती से डेबिट करा था तो इसको ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे टू रिपेयर अकाउंट। 50,000 50। इसके बाद नंबर 7,
नंबर 7 है 100 रुपए हमने कार्टेज के लिए पे करे थे, न्यूली फर्नीचर, नया फर्नीचर खरीदा है उसका कार्टेज, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर में ऐड होना चाहिए था, हमने कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। बट सर अगर ये गुड्स होता हमारा तो फिर कार्टेज अकाउंट ही होता ना, फिर तो डेबिट। हाँ, तब तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तब तो कार्टेज ही होता। फर्नीचर, ठीक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको गलती से रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक दोबारा से इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको एंड करते हैं, वैसे बंद हो जाएगा अपने आप, भी हो गया टाइम। ठीक है।